उसमें धार वाली धागा थी। अब वो धागा इतनी थी, अगर हाथ में अगर इस तरह से लपटाया जाए और खींचा जाए तो उंगली कट के नीचे गिर जाए, ऐसी धागा थी। इस तरह से धागा जब हाथ में लपटा करके टाना जाए तो उंगली कट के नीचे जमीन पर आ जाए, तो इस तरह से धागा बनाने वाला हराम। जो इस तरह से धागा बनाकर जो मार्केट में ओपन करता है, याद रखो वो धागा खरीदने वाला भी हराम काम किया और जो बेचने वाला वो भी हराम काम किया। ऐसी धागा नहीं होनी चाहिए जिसमें नुकसान हो। मैंने अपनी निगाहों से देखा हो, एक शख्स का, बुजुर्ग इंसान का गला कट गया। कितना, अभी देखो बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर जो बहुत लोगों का गला कट गया। तो इस तरह से जो धागा बनाने वाला ये हराम, लेने वाला भी हराम काम किया। चलो ये पतंगबाजी उड़ाना तो इस्लाम ने हराम चाहे जिसको नहीं करा दिया। अगर तुम नहीं उड़ाओगे तो भी कोई बात नहीं, कोई बड़ा गुनाह नहीं हुआ। अगर उड़ाए तो भी गुनाह नहीं हुआ। वो एक खेल है, वो एक खेल का एक तमाशा है, वो खेल है। इसमें इस्लाम में हराम नाजायज हराम का करार नहीं दिया गया, वो खेल है। इसलिए आप पतंगबाजी उड़ाते हैं तो याद रखो, ध्यान रखो, दूसरे का पतंग लूट करके लाना ये हराम है। खुद से खुद का पतंग बनाए उड़ाए। हम लोग के एक वक्त था, हम लोग का भी बचपना गुजरा है, तो बचपन में हम लोग खुद हाथों से, अपने हाथों से बना करके पतंग उड़ाए, याद रखो। और बहुत सारे ऐसे हैं जिद्दी बना करते हैं बच्चों घर में, हमको इतने सारे पतंग चाहिए, बहुत सारे पतंग चाहिए, इतने सारे पतंग ला के दो। पतंग ले आओ, इतने लाओ जो हो जाए। अब जिद्दी बना, अब बहुत सारे ऐसे लोग ज्यादा रकम डाल देते हैं उसमें, फिजूल खर्च करते हैं। ये भी दुरुस्त नहीं है। पतंग उड़ाए लेकिन हद से ज्यादा मत उड़ाए पतंग, जो आपका नुकसान हो। और ऐसे पतंग लाया जाए जिसमें धागे में, उस रस्सी में धार नहीं हो तो किसी का नुकसान हो। अभी मार्केट में ऐसे धागे तैयार हो रहे हैं जिसका पतंग काटने का खाली काम है। अभी जाओ छत पे चढ़ो, छत के ऊपर जाओ तो मालूम चले सिर्फ एक दूसरे के पतंग के पीछे लगे हुए हैं। इसका पतंग काटना, उसके रस्सी में फंसाने का काम खाली चलता है। ये हराम है। उड़ाना हराम नहीं है, एक दूसरे का रस्सी काट कर ये हराम है। और उसका रस्सी काट कर उसका पतंग खींच के अपने पास लाना है, दूसरे का माल अपने पास लाना, ये हराम। याद रखो, पतंग लूटना, पतंग दूसरे का लाना ये इस्लाम में जायज नहीं है। उड़ाओ ये इजाजत है, ना हराम है, ना जायज है, ना कोई गुनाह है, ना कोई ऐसा मसला है। आप उड़ा सकते हो, लेकिन पतंग से दूसरे का पतंग काट करके लाते हो ये हराम। दूसरे का माल अपना माल नहीं बना सकते। दूसरे का माल है, वो अपना माल हम नहीं बना सकते, लेकिन अपना माल अपना होता है। याद रखो, खुद का माल होता है, खुद का होता है। अब मिसाल के तौर पे वो शख्स ने लाया 1500 का पतंग, अब हम क्या किए, उसके पतंग में पतंग फंसा करके टार के उसका रस्सी काट के अपना बना लिए, ये हराम हो गया। इसलिए आप पतंग उड़ाए, किसी का रस्सी मत काटे। और रस्सी इस तरह से लाया जाए, धागा इस तरह से लाया जाए कि किसी का नुकसान ना हो। अगर आपकी वजह से अगर किसी का गला कट जाए, यानी एक तरफ से हो गया कत्ल। कत्ल इस्लाम में हराम कहा गया है। क्या कहा गया? हराम। इस्लाम में कत्ल करना हराम कहा गया है। अल्लाह पाक को वो बंदा ना पसंद है, उससे बहुत सख्त गुनाह दिया जाता है जो कत्ल करता है उसको। इसलिए ऐसा धागा लाया जाए, इस तरह से धागा लाया जाए कि किसी इंसान का नुकसान ना हो। अभी देखो, सब गाड़ी वाले गाड़ी के ऊपर वो तार लगा लेते हैं, तार आता है ना, आगे वो तार लगा लिए, अपने आराम से जाते हैं। क्यों? उसको डर है, उसको खौफ है, उसको दर्द है कि मेरा गला में कट जाए। इसलिए आप पतंग लाए, लेकिन उसमें धार नहीं होनी चाहिए। धार अगर हो तो वापस कर दे। उस तरह से पतंग उड़ाना हराम है। बिना धार वाला धागा लाए जिसमें धार नहीं हो, जिसका किसी का पतंग न कटो हो, इसी तरह से पतंग लाना चाहिए, बिना धार वाला नहीं लाना चाहिए। अगर आप पतंगबाजी करते हो, पतंग उड़ाते हैं, उड़ाइए, कोई हर्ज नहीं है,
लेकिन बिना धार वाला, अगर बिना धार वाला लोग अगर पतंग उड़ाते हैं और जानबूझ करके लाते हैं, हम दूसरे का पतंग काटेंगे, हम दूसरे का पतंग काट करके लूटेंगे, जमा करेंगे, तो वो समझ ले वो हराम है। समझे? अभी तो मार्केट में वैसे ही पतंग हो रहा है जिसमें धार, वही लोग पसंद भी करते। लेकिन इस तरह से अगर जानबूझ करके आप लाते हैं, पतंग में धार वाला पतंग चाहिए, धार वाला धागा चाहिए जिसका कट जाए, अगर इस तरह से अगर आप जानबूझ करके आप लाते हैं तो समझ लीजिए ये हराम काम है। पतंग उड़ाना कोई हराम नहीं, नाजायज कुछ भी ऐसा नहीं है, आप उड़ा सकते हो, खेल ये तमाशा है, लेकिन धार वाला अगर धागा होगा ये हराम, किसी का नुकसान हो जाए ये इस्लाम में जायज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें सही शरीयत के मुताबिक रहने की कोशिश अता फरमाए।